हेलो एवरीबॉडी, आज के क्लास में हम समझेंगे टेबल के अंतर्गत अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। अलाइनमेंट मतलब होता है यदि आप कुछ भी लिखे उसे सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में आप कैसे टाइप से ला सकते हो, उसी को बोलते हैं अलाइनमेंट। जैसे यहाँ पर एक टेबल बना है देखो, जिसमें ये जो टी ब्रेक हैं ये सेंटर में है, ये सेंटर में है, और यहाँ पर स्कूल टाइम टेबल लिखा है ये भी क्या है, सेंटर में है, और यहाँ पर जो क्लास लिखा है वो भी सेंटर में है। तो ऐसे टाइप से आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में देखेंगे, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हमें कोई टेबल लेना होगा, तो इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पर कितना कॉलम लेना है, कितना रो लेना है उसको लिखेंगे। मान ले जाए 4 कॉलम लेना है और 6 रो ले लेते हैं। ओके, उसके बाद ओके, इस तरह से आ गए। अब टेबल लेआउट में जाएंगे। अब हम कौन से ग्रुप वाले पढ़ रहे हैं, ये अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में हम समझ रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे पहला होगा सीरियल नंबर, दूसरा है नेम वाला कॉलम, तीसरा है फादर नेम वाला कॉलम, और चौथा है एड्रेस, ऐसे। अब यहाँ पर नाम लिख देते हैं 1 2 3, और सोनू, राजू और कृष्णा। ठीक है, इस तरह से हमने नाम लिख लिए। पिताजी के नाम लिख लेते हैं मोहन और सोहन, राजेश, ऐसे। और एड्रेस टाइप कर लेते हैं रायपुर, उसके बाद दिल्ली और मुंबई। ओके, इस तरह से हम टाइप कर लिए। अब ये जितना भी लिखाए हैं वो लेफ्ट तरफ लिखाए हैं। ठीक है, अब इसको और समझने के लिए हाइट को बढ़ा लेते हैं, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हाइट वाले सेक्शन में जाके इसमें क्लिक करेंगे तो ये हाइट को ऐसे बढ़ा लेते हैं। ओके, इस तरह से देखो। अब मान ले जाए ये जो लिखाए हुए हैं ये लेफ्ट में लिखा है और टॉप में लिखा है, लेफ्ट में और टॉप में ऊपर तरफ। यदि इसको सेंटर में करना है तो उसके लिए यहाँ ऐसे सिलेक्ट करेंगे, पूरक करना चाहते तो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। अभी ये लेफ्ट में क्लिक है, देखो यहाँ से आप कर सकते लेफ्ट, सेंटर और राइट। यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ गए लेकिन टॉप में है, यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो राइट में आए हैं और टॉप में है, यदि इसमें क्लिक करेंगे तो मिडिल में आएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो बॉटम। तो जिसमें भी आप रखना चाहते हो यहाँ से रख सकते हो। यदि दोनों तरफ से सेंटर होना चाहिए तो इसमें क्लिक करना है सेंटर में। ओके, देखो जो हमारा डेटा है वो दोनों तरफ से सेंटर में आ गए, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, दोनों तरीका। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी जगह ले जा सकते हो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, उसी को बोलते हैं अलाइनमेंट। ओके, उसके बाद आते हैं डायरेक्शन। यदि दिशा को चेंज करना है तब इसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर जो टी ब्रेक लिखाए हैं ये नीचे से ऊपर की ओर लिखा है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन क्या है, चेंज है, चेंज कर दें डायरेक्शन। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। मान ले जाए यहाँ पर मेरा कर्सर ये नाम वाले में है, यदि हम टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करेंगे तो देखो ये जो नाम है वो चेंज हो गए, अब ये भी चेंज हो जाएंगे। यदि एक बार और क्लिक करोगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो एक बार क्लिक करेंगे तो नॉर्मल। ठीक, इसको और समझ लेते हैं, ये वाले में समझ लेते हैं। साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा से पता चले। मान ले जाए हमारा कर्सर इसमें है और टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करेंगे, देखो एक बार क्लिक करोगे तो ऐसे आएगा, एस ऊपर में आएगा, यू नीचे में। यदि हम दोबारा टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करेंगे तो एस नीचे में आ गए, यू ऊपर में आ गए, और यदि आप तीसरे बार क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरह से दिशा को चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन को। अब उसके बाद आते हैं सेल मार्जिन। हाँ, इसको थोड़ा समझना होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अलग टाइप से है। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक इमेज ओपन कर लेते हैं, जैसे सेल मार्जिन को समझ रहे हैं। सेल मार्जिन मतलब ये एक सेल है, ऐसे सेल के अंदर जो लिखते हैं, जैसे मैं एक सेल के अंदर दीपक लिखा हूँ। अब ये ऊपर में कितना स्पेस होना चाहिए, राइट तरफ कितना स्पेस होना चाहिए, नीचे तरफ कितना स्पेस होना चाहिए, लेफ्ट तरफ कितना स्पेस होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सेल मार्जिन। ओके, तो मैं यहाँ पर एक सेल में दीपक लिखा हूँ और टॉप मार्जिन को 1 सेंटीमीटर किया हूँ, 1 सेंटीमीटर। तो देखो ये ऐसे टाइप से हैं,
और यदि मैं देखो इस तरह से लिखना पड़ता है, टॉप 1 सेंटीमीटर किया हूँ तो ऐसे आए हैं टॉप से दूरी, बॉटम से 2 सेंटीमीटर किया हूँ तो बॉटम से नीचे से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हैं। यदि लेफ्ट से मैं यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर लिखा हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका दूरी 1.5 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार राइट में 2.5 सेंटीमीटर हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 2.5 सेंटीमीटर हैं। ओके, तो इसको समझ लेते हैं। अब इसको नॉर्मल कर लेते हैं, पहले तो साइज को कम कर लेते हैं यहाँ से, और हाइट वाइट जो दिए थे उसको भी यहाँ से कम कर लेते हैं पूरा। ओके, इस तरह से ठीक है। अब हम समझेंगे और बाकी को सब डिलीट कर लेते हैं, सिर्फ एक बस को रख लेते हैं। कॉलम को डिलीट कर लेते हैं, डिलीट में जाएंगे डिलीट कॉलम, उसके बाद इतना को भी डिलीट कर लेते हैं, दोनों कॉलम को, कॉलम डिलीट कॉलम। ओके, और ये नाम को भी डिलीट कर लेते हैं, डिलीट रो, और इसको भी ऐसे डिलीट कर लेते हैं, डिलीट रो ऐसे। अभी हमारे पास सिर्फ एक बस सेल है, देखो इसको सेल बोलते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक सेल है, यहाँ से जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे, ऐसे एक सेल है। अब मान ले जाए ऊपर से डिस्टेंस को बढ़ाना है, यदि सेल मार्जिन में जाएंगे, सेल मार्जिन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ सोनू लिखा है, ऊपर में कितना स्पेस होना चाहिए उसको लिख सकते हो। यहाँ पर टॉप मार्जिन कितना है, अभी 0 है, मतलब ये चिपक के लिखा है अभी। यदि हम इसको 1 कर देंगे और जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो देखो टॉप से 1 पिक्सल 1 सेंटीमीटर हो गए। यदि दोबारा क्लिक करेंगे, अब यदि हम बॉटम में क्लिक करेंगे, यदि बॉटम में 1 या फिर 2 लिख ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर ऐसे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो नीचे से ऐसे इतना हो जाएगा। सेल मार्जिन में जाएंगे, यदि लेफ्ट तरफ स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ लेफ्ट मार्जिन में आएंगे। मान ले जाए लेफ्ट को करना है 1.5 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ओके करेंगे तो देखो ये तरफ स्पेस आ गए। उसी प्रकार राइट तरफ स्पेस चाहिए तो सेल मार्जिन में जाएंगे। अब इस बार राइट मार्जिन में देंगे, मान ले जाए राइट तरफ रहेगा 2.5 सेंटीमीटर 2.5। ओके करेंगे ऐसे, तो आप सेल के अंदर में इस तरह से स्पेस दे सकते हो, वही सेल मार्जिन है। ओके, वैसे इसका यूज बहुत कम होते हैं, अलग जगह कहाँ पर यूज होता है उसको हम देखेंगे। ओके, अब सेल मार्जिन में एक और कमाल के फीचर होता है ये वाला, इसको याद रखना है। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो अब हम समझेंगे ये जो अलाउ स्पेस बिटवीन सेल हैं, ये वाले ऑप्शन के बारे में। ये बहुत काम की चीज़ है, इसका यूज कैसे टाइप से करना है उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं ऐसे। उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ लिखना होगा, जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। मोबाइल नंबर, आप सभी को पता है मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद टेबल में जाएंगे और यहाँ इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम 10 कॉलम ला लेते हैं और रो रहेगा 1। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह से आएगा। चौड़ाई को यहाँ से कम कर लेंगे ऐसे माउस को दबा के, ये ऐसे कम हो गए। ठीक है, इस तरह से इसको प्रेस करके इधर ला के ऐसे फिट कर लेते हैं, ये ऐसे टाइप से हो गए। ओके, अब अभी ये जो सेल आए हैं ये पूरा चिपक क्या है। मान ले जाए इस सेल को दूर करना है, डिस्टेंस करना है, थोड़ा हाइट को ऐसे कम कर लेते हैं, और ये जो सेल है इसके बीच में दूरी लाना है, स्पेस लाना है। तो उसके लिए इसे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे प्लस में, टेबल लेआउट में जाएंगे, उसके बाद सेल मार्जिन में क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अलाउ स्पेस बिटवीन सेल में क्लिक करेंगे। ओके, अब कितना स्पेस देना है उसको यहाँ से आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर 0.3 में कर रहा हूँ, और जैसे ही ओके बटन दबाएंगे देखो ये जो सेल हैं या बॉक्स हैं पूरा अलग अलग हो गए हैं। अब क्या करेंगे, आउटसाइड बाहर तरफ की जो लाइन है उसे हटाना है। तो टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर करके ऑप्शन होगा, उसके नीचे में क्लिक करेंगे, और आउटसाइड बॉर्डर को हटाना चाहते तो ये जगह आउटसाइड बॉर्डर में क्लिक करेंगे। तो देखो आउट तरफ के जो बॉर्डर हैं हट गए हैं। अभी ये लाइनिंग बल्कि दिख रहे हैं, देखो आउट तरफ लाइनिंग दिख रहे हैं, लेकिन आप पेपर में प्रिंट करोगे, मान ले जाए यहाँ से फाइल, उसके बाद प्रिंट में क्लिक करेंगे तो देखो ये इस तरह से दिखेगा।
बॉक्स टाइप से। तो इसका यूज कब करना है, जब यदि आप कुछ फॉर्म वगैरह बना रहे हो तब इसको यूज ऐसे कर सकते हो, बॉक्स बनाने के लिए। ओके, यहाँ से बाद में भी आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हो। एक बार और बना के देखते हैं। नीचे में मान ले जाए हम आधार कार्ड के लिए बनाएंगे, आधार कार्ड के लिए अब 12 डिजिट के रहते हैं, तो यहाँ पर 12 बॉक्स बनाना होगा। उसके लिए हमें 12 कॉलम यहाँ पर लेना होगा। कॉलम रहेगा 12 और रो रहेगा 1। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे, ये इस तरह से आएगा। यहाँ से जो चौड़ाई है उसे हम प्रेस करके कम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, हाइट ज़्यादा हो गए हैं, ऐसे इस तरह से हो गए। अब यदि ये सभी सेल के बीच में दूरी लाना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेबल लेआउट में जाएंगे, उसके बाद सेल मार्जिन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अलाउ स्पेस बिटवीन सेल में क्लिक करेंगे। अब 2 सेल के बीच में कितना स्पेस देना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर 0.4 दे देता हूँ। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे देखो इस तरह से आ गए हैं। अब यदि आउट तरफ के बॉर्डर को हटाना है तो टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, उसके बाद बॉर्डर, और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। देखो इस तरह से बॉक्स तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं। मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।